आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रेडार पे ज्यादा और नंबर से पहले आप देखिए क्या उछाल आज बन रहा है। मेरे ख्याल से निफ्टी का टॉप गेनर 3-3.5% के उछाल के साथ टाटा मोटर्स कामकाज करता हुआ, और दरअसल एक्सपेक्टेड है चाहे इसका इंडिया बिजनेस हो चाहे इसका जेएलआर हो, बेहतर प्रदर्शन होगा। जो एक्सपेक्टेशंस है, आवाज अनुमान आपकी स्क्रीन पर, आय में साल दर साल 15% का उछाल, जेएलआर के कारोबार से अक्रॉस सेगमेंट्स अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया बिजनेस में पैसेंजर व्हीकल्स में ऑलरेडी हमने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इसने रिपोर्ट करी है 33% के आसपास की। हाँ, सीवीज जरूर साल दर साल अभी भी 5% का दबाव दिखा रहा है, पर ओवरऑल जेएलआर और इंडिया बिजनेस के दोनों वॉल्यूम ट्रैक्शंस बेहतर है। सेमीकंडक्टर चिप अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, वो मारुति के नंबर्स दिखा भी रहे थे और स्ट्रीट पेंसिलिंग करके चल भी रहा है। मार्जिन्स, इबिटा 29% का जंप दिखाएगा जब रेवेन्यू 15% बढ़ रहे हैं, यानी कि इबिटा में अच्छा ट्रैक्शन होगा और मार्जिन्स 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होके 10.4% पे आएंगे। और इसके पीछे बड़ा रीजन है जेएलआर की रियलाइजेशंस एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में बेहतर होंगी, और वो बेहतर इसीलिए होंगी क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो रहा है। रेंज रोवर्स ज्यादा बिक रही हैं, उसका फायदा मिलना चाहिए इस कंपनी को अपने मार्जिन्स में, और इसीलिए घाटा जो हुआ था पिछले साल इसी क्वार्टर में 1500 करोड़ रुपए का, उसके सामने 950 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक करेगी। शायद ये रीजन है नंबर से पहले थोड़ा हरकत में आ रहा है ये स्टॉक। बजाज ऑटो? बजाज ऑटो स्टॉक तो हम सब जानते हैं, दायरे में फंसा हुआ लंबे अरसे से, अपने हाई से 10-11% नीचे, पर मारुति के नंबर्स के बाद ये भी ट्रैक्शन दिखा रहा है। आज 1% से ज्यादा का उछाल है, नंबर्स ठंडे होंगे, आय साल दर साल 2.5% के आसपास गिरेगी, और इसके लिए बट ऑब्वियस रीजन ये है कि वॉल्यूम्स ठंडे हैं, प्रेशर में है, और प्रेशर होने की दो वजह है। डोमेस्टिक वॉल्यूम, डोमेस्टिक टू व्हीलर सेगमेंट हम सब जानते हैं लंबे अरसे से दिक्कतों में है, वो दिक्कतें अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं। और जहां तक इसका दूसरा बड़ा बाजार है एक्सपोर्ट का, उसमें हमने देखा था वॉल्यूम्स 31% गिरे थे, क्योंकि जिन मार्केट्स को केटर कर रहे हैं वहां पे अवेलेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, वहां पे फॉरेक्स रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, इसीलिए इसकी दिक्कतें लिंगर करेंगी, कंटिन्यू करेंगी। हाँ, रेवेन्यूज गिर रहे हैं, पर उसके सामने इबिटा एक्सपेक्टेड है 12% का जंप होगा, मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट्स सुधरते हुए नजर आएंगे। सुधरने के पीछे रीजन एक तो जैसे मारुति ने दिखाया, जो रॉ मटेरियल के दाम ठंडे पड़ रहे हैं उसका सीधे सीधे फायदा मिलना है, और दूसरा बेहतर प्रोडक्ट मिक्स यहां पे भी होगा। 3 व्हीलर्स से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आने वाला है, वो एंट्री लेवल बाइक्स हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं पे आ रही है, और वहां से कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होगा, उसका फायदा मार्जिन्स को मिलेगा और मुनाफा 11% बढ़ेगा। ओके, शुक्रिया। तो टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, ये दो कंपनियां रडार पर रहेंगी हमारे। अब एक काम करते हैं, अब हम